सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष वर्मा और हम लोग अभी हैं काज़ा में। आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा हम लोग चले थे नाको से काज़ा की तरफ और आज हम लोग जा रहे हैं काज़ा घूमने। और आज की डेस्टिनेशन होने वाली है चीचम ब्रिज, जो कि है एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जो कि यहाँ से पड़ता है लगभग 15 to 19 किलोमीटर फ्रॉम काज़ा। तो आज वही जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने होम स्टे लिया हुआ है, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। और नीचे ही हम लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिल जाता है। और बाकी हिमालयन रेडी है, अपाचे 200 रेडी है और आरआर रेडी नहीं है। सारी चीज़ें बताएंगे आगे, तो चलिए चलते हैं अब। तो भाई यार, गोप्रो हैंग की दिक्कत से हो गए हम परेशान। एक्सट्रीम ठंड में हो जाता है गोप्रो हैंग। चलते हैं अब, दिखाते हैं आपको पूरा काज़ा। तो ये जितना एरिया आप देख रहे हैं, जितने में आपको घर दिख रहे हैं, ये पूरा काज़ा है। और काज़ा की मोनेस्ट्री भी दिखाते हैं। ज़्यादा बड़ी सी तो नहीं है बट छोटी सी ही है। और मोनेस्ट्री का एक काइंड ऑफ टेम्पल आपको लगेगा, तो दिखाते हैं। और हिमालयन चला रहे हैं, इसकी भी कहानी आपको सुनाएंगे कि हिमालयन कहाँ से अचानक से मेरे पास आ गई। और बाकी हिमालयन चलाने के बाद मुझे लग रहा है भाई बड़ी सही है। ओहो गुड। तो कुछ ऐसा है काज़ा। और बहुत ठंड की करे तो भाई ठंड हो रही बहुत खतरनाक वाली। मतलब रात में जो टेम्परेचर जाता है भाई -17, हालत की धज्जियाँ उड़ जाती है, इतना ठंड लगता है। बस किसी तरह बिल्ली की तरह रोल हुए पड़े रहते हैं और किसी तरह रात काट पाते हैं बस। वो भी भाई -5 का जैकेट पहन के सोते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी रोड ख़राब है बट कोई बात नहीं, मेरे पास हिमालयन है और यहीं पे है मोनेस्ट्री। तो दिखाते हैं काज़ा की मोनेस्ट्री। तो ये रही काज़ा की मोनेस्ट्री। एक बार रुक के भी थोड़ा सा दिखाते हैं। तो कुछ ऐसी है मोनेस्ट्री। और ये मोनेस्ट्री देख के मुझे एकदम नेपाल की याद आ गई। और अभी हम लोग जाएंगे लेफ़्ट में, फ्यूलिंग करवाएंगे। और यहाँ पे लिखा है आई लव स्पीति। तो ये रही थी मोनेस्ट्री और यहाँ पे हम लोग फ्यूलिंग कराएंगे। फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से चीचम ब्रिज की तरफ, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो है एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। तो अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि मेरी बाइक के साथ हुआ क्या है, जो मैं हिमालयन लेके चल रहा हूँ। तो बाइक के साथ ऐसा हुआ था कि बाइक हम लोग बहुत गंदा ऑफ रोड करते हुए आ रहे थे नाको से काज़ा की तरफ। तो ऐसा आज तक मेरी बाइक में कभी हुआ नहीं है, लेकिन रात में हम लोग बाइक खड़ी कर दिए तो सब नॉर्मल था। लेकिन जब सुबह उठ के देखे, हम लोग निकलने वाले थे मोनेस्ट्री के लिए, तो देखा कि भाई मेरा पिछला जो टायर है, रियर टायर, पूरा फ्लैट हो चुका है, पंचर हो चुका है। हमने चेक किया, मुझे लग रहा था कि किसी बच्चे ने बदतमीजी कर दी है कि उससे हवा निकाल दी है। तो कोई बात नहीं, हमने कहा हवा निकाली कोई बात नहीं, इन्फ्लेटर है आयुष्मान के पास, हवा भर लेंगे। लेकिन जब हवा भरे पूरा 40 PSI तक कर दिया मैंने, उसके बाद देखा कि जैसे ही मैंने वो इन्फ्लेटर निकाला, उससे हवा बहुत तेज़ी से निकलने लगी उसके वॉल्व से, जो वॉल्व होता ना वो उससे। उसके बाद हम लोगों ने कहा भाई ये तो गंदा काम हो गया, अब क्या करें। तो हम लोगों ने देसी जुगाड़ लगाया अपना, फेविक्विक मंगाया, एमसील मंगाई और उसके बाद पूरा सील किया उसका वॉल्व। और कैप जो था, कैप के अंदर भी एमसील वगैरह लगा के उसको अच्छे से सील किया। फिर हवा भरी तो हवा नहीं निकल रही थी। हम लोग खुश हो गए कि भाई अब हवा नहीं निकल रही, अब अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी राइड। क्योंकि एक दिन चलो वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, कम से कम अब तो राइड कर पाएंगे। लेकिन आज सुबह जब फिर निकलने वाले थे तो फिर देखा भाई टायर फ्लैट हो गया। तो समझ में आया भाई चाहे एमसील लगा ले, चाहे कुछ कर ले, ट्यूबलेस टायर या ट्यूब वाला टायर कुछ भी होता तो भाई वो हवा नहीं रोक पाएगा। और ये रास्ता मनाली की तरफ भी जाता है, पीछे बोर्ड लगा था तो सोचा आपको बताते हैं। तो अब हुआ क्या है, हम लोगों ने सीधे सारे टीवीएस वालों से बात की कि क्या मेरी बाइक टो करके आप लेके जा सकते हैं। तो सबसे नज़दीकी यहाँ पे टीवीएस शोरूम पड़ता है शिमला, जो कि है 450 किलोमीटर
के आसपास, और दूसरा है मनाली जो कि 200 किलोमीटर के आसपास है। अब दूसरी मजबूरी कि हम लोग वहाँ तक बाइक लेके कैसे जाएं, टो करके लेके जाएं या कैसे लेके जाएं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोगों ने TVS कस्टमर केयर से बात की तो उन लोगों ने कहा ठीक है, सबसे नियरेस्ट हम आपको चंडीगढ़ का दे सकते हैं जो कि RR हैंडल करते हैं, RR 310 बाइक हैंडल करते हैं। तो वो आपका पर किलोमीटर 40 रुपये के हिसाब से पैसा लेगा आने जाने का मिला के, और चंडीगढ़ पड़ता है यहाँ से कम कुछ 500 किलोमीटर। तो 500 जाना 500 आना 1000 किलोमीटर हो गया। अब एक किलोमीटर का 40 ले रहे तो 1000 का कितना लेंगे, 40,000। तो 40,000 में मेरी बाइक को वो वहाँ से चलेंगे, मेरी बाइक टो करेंगे यहाँ से और वापस शोरूम तक छोड़ेंगे। सिर्फ टो का 40,000 मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद बाइक में जो दिक्कत है वो अलग। सोचिए सिर्फ एक इतनी छोटी सी वॉल्व के लिए मुझे 40,000 देने पड़ रहे हैं, जो कि मैं नहीं दे रहा। सबसे पहली बात 40,000 तो गलती से मैं नहीं दूंगा, कोई बेवकूफ़ होगा तो वही देगा। 40,000 में मैं खुद बाइक का टायर खोल के मनाली जाके बनवा लाऊं, ये कर सकते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे भाई। 40,000 में मैं अपनी दो ट्रिप मार लूँगा। बाकी इतनी ठंड है कि इसके ऊपर पूरा भाई ये बर्फ़ हो रखा है, इतनी खतरनाक ठंड है। पर पता है आप अभी देख रहे होंगे कि इतनी तेज़ कड़ाके की धूप है, इतनी तेज़ धूप है तो ठंड इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। एक बात कहे भाई, ये काज़ा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लोग धूप देखते हैं ना तो लोगों को लगता है भाई धूप में कितना ही टेम्परेचर होगा, भाई बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर है। और मुझे हिमालयन पे सैडलिंग करना भी थोड़ा बहुत आ गया है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है सैडलिंग करते हुए निकले जा रहे हैं। हिमालयन ना मुझे धीरे धीरे पसंद आती जा रही है भाई। क्या बाइक है, मज़ेदार बाइक है। थोड़ा सा चलाने में, इसको सीखने में टाइम लगेगा, बट हिमालयन है बहुत प्यारी बाइक। और रोड तो आप देख सकते हैं। अब मैं अगर अपनी RR से होता ना तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है यहाँ तक लाने में। तो थोड़ा बहुत सैडलिंग करके ही चलते हैं जहाँ तक रोड ख़राब है। और चीचम ब्रिज यहाँ से जहाँ मैं फ्यूलिंग करवा रहा था वहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर था, जैसा कि भैया बता रहे थे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा खींच के भी देख लेते हैं, हिमालयन की भी पावर महसूस कर लेते हैं। करना नहीं चाहिए, बहुत तेज़ नहीं चलाएंगे, सिर्फ 80 चल रही है। और 95 के ऊपर तो इसने दम तोड़ दिया, 95 के ऊपर तो ये नहीं जा पा रही है। कोई बात नहीं, पहाड़ों पे वैसे भी इतना तेज़ किसी को क्या ही करना है चला के। तो भाई देख लीजिए कैसी रास्ते मिलती हैं मनाली जाते वक्त। तो काज़ा तक रोड तो फिर भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, लेकिन काज़ा से जो मनाली वाली रोड है ना भाई, उसकी बत्ती बुझी पड़ी है। और BRO अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे रोड सही करते जा रहे हैं, बट क्या कह सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लंबी रोड है तो धीरे धीरे काम चल रहा है, पर चल रहा है। ये नहीं कह सकते नहीं चल रहा है, चल रहा है। और मैं भाई सैडलिंग करते हुए चल रहा हूँ। हिमालयन है तो सैडलिंग करना तो बनता है, सेकंड के डाल दिया है। और हम तो खटाखट निकालते चले जा रहे हैं ख़राब रोड से। हम दुआ कर रहे हैं कि RR अगर होती तो मैं क्या करता, बट कोई बात नहीं, मुझे RR से भी स्पीति करना था। और ये है भाई चीचम ब्रिज, ये रहा भाई, कितना ऊंचा है भाई साहब। एक समय पर एक ही वाहन पार करे, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ा करना मना है। और ये रहा अपना चीचम ब्रिज। और अभी आपको गहराई दिखाते हैं। आयुष्मान मेरे पीछे मत आना, एक एक करके ही आते हैं। ओ भाई, अगर कमज़ोर दिल वाले हैं ना तो प्लीज़ थोड़ा ओ भाई साहब, बहुत ऊंचा है। तो ये है एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है चीचम ब्रिज। तो सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है एस्टिमेट कॉस्ट। तो एस्टिमेट कॉस्ट लगाई गई थी इसकी 259.89 लाख की। इतने में लगभग ये चीचम ब्रिज बनके तैयार हो जाएगा। सेकंड है, मैं दिखा देता हूँ कि ये कितने में बनके तैयार हुआ। तो अगर यहाँ देखेंगे तो 485.50 लाख, तो मतलब लगभग दुगनी कीमत पे ये बनके तैयार हुआ है।
और ये बनना स्टार्ट हुआ था 2003 में, और 2017 में जाके ये पूरा कंप्लीट हुआ है। तो लगभग 13-14 साल लग गए इसे बनने में। और इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगर मैं बताऊं तो 150 मीटर है। मैं फ्रॉम द सी लेवल नहीं बता रहा हूँ, फ्रॉम द ग्राउंड बता रहा हूँ जो यहाँ पे है। और इसकी लेंथ बता दूँ तो 120 मीटर्स की है यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक की। बाकी 13,500 प्लस फीट पे है अभी ये ब्रिज फ्रॉम द सी लेवल। अगर सी लेवल से बताएं तो 13,500 समथिंग कुछ है। मैं एंड के 2 डिजिट भूल रहा हूँ, तो 13,500 प्लस फीट की हाइट पे है अभी हम लोग। और ये चीचम ब्रिज, इसीलिए ये बन जाता है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। तो लिखा है चीचम ब्रिज हाइट 13,596 फीट। ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा हाइट है। और अब दिखाते हैं कि इसकी रियल हाइट कितनी है जो आंखों से दिख रही हो। बहुत ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ से दिखाते हैं। ओ भाई, 13,000 फीट। पता नहीं गोप्रो क्या कैप्चर कर रहा है, मुझे लग रहा है ये बीच में रॉड आ रही होगी, बट फिर भी शायद आपको अंदाज़ा हो गया हो कि हम लोग कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। इसीलिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी क्रॉस हो, ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं, कुछ खाते हैं। ओ भाई, क्या रेंजेस दिख रही हैं भाई, और सन इनके पीछे जा चुका है। तो जो ठंडी भरी है ना, बता नहीं सकता। ग्लव्स के अंदर ऐसी खटाखट हवा भरी जा रही है, ठंडी ठंडी की उंगलियां एकदम नम पड़ी जा रही है। पर कोई नहीं भाई, नाकों से चलते हुए आ रहता है तो इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है, और नोज़ भी ब्लॉक हुई जा रही है। बट कोई बात नहीं, यही तो अपना काम है। ओ भाई वहां तक बर्फ पड़ी है, थोड़ा सा नीचे और उतर आई होती कहा जाता क्या दिक्कत होती इनके भाई। थोड़ा सा और नीचे चली आई थी, हमें बर्फ में चलाने का मजा मिल जाता है। बट क्या कह सकते हैं हम। ये है अपनी की मॉनेस्ट्री, और वो जो भाई देख रहा है पहाड़, ओ भाई कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो भाई यही है अपनी की मॉनेस्ट्री। हाँ, लेकिन अभी आपको एक बहुत तगड़ा सा सरप्राइज मिलने वाला है। जब मैं की मॉनेस्ट्री पहुंचूंगा ना, तो देखिएगा क्या होगा। वो सस्पेंस आप बना के रखेंगे, हम बना के रखेंगे। और ये ब्लॉग 2 पार्ट में शूट होगा। तो जो भी है थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे। बाकी काजा बचा है कुछ 15 किलोमीटर यहाँ से। तो की मॉनेस्ट्री पड़ जाता है कुछ 16 किलोमीटर पे, और चीचम ब्रिज पड़ता है 22 किलोमीटर्स का। और अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ लिखा है जूले, JULEY, जिसका मतलब होता है हाय हेलो, मतलब ग्रीटिंग्स काइंड ऑफ। तो ये इनकी भाषा में लिखा है जूले। तो अगर लद्दाख भी आप जाएंगे और किसी लद्दाख वाले इंसान से आप जूले बोलेंगे तो वो रिस्पॉन्स में भी यही बोलेगा। और बाकी ये नदी जो सूख रखी है ना, और जो हल्का फुल्का पानी भी है, हल्का फुल्का पानी तो भाई बर्फ़ बन चुका है, और बाकी पानी तो उड़ गया, मतलब सूख गया। तो ये सीन है। और ये जो कर्व्स वाली रोड है ना, बिल्कुल भाई घाटा लूप्स की याद दिला रही है। चंदू के चाचा कहाँ गए? अच्छा पीछे ही है। हमें देखे, हमें लगा गायब हो गए। मजा आ रहा है। तो ज़रा यार ये स्नो लेपर्ड देखिए, पूरा का पूरा ये बोतल से बना रखा है। और ये क्यों बना है, इसका रीज़न भी ये है कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है दिसंबर में, तो ये पूरा स्नो लेपर्ड वाला एरिया बन जाता है। स्नो लेपर्ड यहाँ पे नीचे उतर आते हैं, तो इसीलिए सब बना रखा है। और प्लास्टिक वेस्ट से बना रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो लोग यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं ना भाई, उसी से पूरा बना रखा था, जो कि था बहुत अच्छा। और ठंड तो लगी रही है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नदी वापस फ्लो होने लगी है। पीछे तो भाई सूखी पड़ी थी, जमी हुई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ्लो हो गया है। गर्मियों में आएंगे ना अब तो ये पूरा बहता हुआ दिखेगा, बट अभी तो बहुत कम लग रहा है। और अगर सामने आप बादलों का फॉर्मेशन देखेंगे, ऐसे लग रहा था वहाँ बाउंडर आ रखा है पूरा एकदम गोल 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 गोल, वो वाला अच्छा लग रहा है। और
अभी आगे दिखाते हैं, कहीं से हम लोगों को पूरा काजा दिख रहा था। चलते हैं आगे। और ये भाई इंडिया का फ्लैग जो माउंटेन के ऊपर बना रखा है ना, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे किसी ने बनाया होगा भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आया भाई। एकदम ऐसे ढलान उस पर चढ़ के किसी ने कैसे बनाया होगा, पर जो भी बनाया भाई बहुत सही बनाया है। और शायद नीचे ही चलना है, और यहाँ से दिखाते हैं भाई पूरा का पूरा काजा दिखता है। तो अगर ये देख रहे हैं ना सामने आप, जितना भी दिख रहा है पूरा, ये पूरा काजा है, और बस इतना ही है, ख़त्म फिर इसके आगे।